नमस्कार बच्चों, आप सभी देख रहे हैं कि मैंने आप सभी के लिए क्विक रिवीजन, आप सभी की परीक्षा नज़दीक है, 8वीं बोर्ड परीक्षा। आप सभी जान रहे हैं कि आपकी परीक्षा 13 अप्रैल को निर्धारित है और अब समय बहुत ही कम बचा है, लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा है आपके पास। तो अब आप ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाइए। तो आपकी सहायता के लिए मैंने विज्ञान पाठ्य पुस्तक से बल तथा दाब, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उस चैप्टर से मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको सहायता करेगी। आप सभी जान रहे हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा कक्षा 8 की, उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है? बल का मात्रक क्या है? यह प्रश्न आपको आएगा कि बल का मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप ए में आप अपना जो है आंसर रंगेंगे। तो आप याद रखेंगे बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, जिसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर एन से डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 2, संपर्कित बल का एक उदाहरण बताएं। संपर्कित बल का एक उदाहरण पूछा जा रहा है, तो थोड़ी सी अवधारणा भी हम समझ लें। हम सभी जानते हैं कि साधारणतः बलों के 5 प्रकार हैं, जैसे मांसपेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। और पुनः इन 5 बलों को 2 समूहों में बांटा गया है, संपर्कित बल और असंपर्कित बल। तो संपर्कित बल को यदि हम समझना चाहें तो संपर्कित बल जैसा नाम से स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर जो बल लगाया जाए संपर्क के द्वारा, तो वह संपर्कित बल है। जैसे मान लीजिए हम इस पेन को उठाए हुए हैं तो हम एक बल लगा रहे हैं और कलम को हम स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करके ये हम बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम दूर से बल लगा रहे हैं। तो संपर्कित बल का मतलब यही है कि जब हम संपर्क के द्वारा बल लगाते हैं। तो यहाँ पर संपर्कित बल का उदाहरण आप लिख सकते हैं। मांसपेशीय बल क्या है? संपर्कित बल का उदाहरण है। इसी प्रकार घर्षण बल भी क्या है? संपर्कित बल का उदाहरण है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका संपर्कित बल है। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल, स्थिर विद्युत बल, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। तो संपर्कित बल का उदाहरण में आप लिख सकते हैं घर्षण बल तथा हमारे शरीर द्वारा जो लगाया जाने वाला बल है मांसपेशीय बल। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, असंपर्कित बल का एक उदाहरण बताएं। असंपर्कित बल मीन्स जो दूर से काम करे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वह कैसा बल है? दूर से ही काम करता है, बिना संपर्क किए। चुंबकीय बल कैसा बल है? असंपर्कित बल है। तो आप उसमें उदाहरण लिख सकते हैं चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर स्थिर विद्युत बल। प्रश्न नंबर 4, दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? दबाव, आप सभी एक बार अपने पाठ्य पुस्तक से दबाव जरूर पढ़ लें। दबाव को क्या हम लोग P से डिनोट करते हैं, प्रेशर। P बराबर कितना होता है? F/A। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दबाव जो है बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्रफल पर बल हम लगा रहे हैं उसको हम मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला बल, उसे ही हम क्या कहते हैं? दबाव। तो हम जान रहे हैं कि फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दबाव का? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल PA से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब आपका विकल्प में पास्कल लिखा हो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हो तो आप यही ऑप्शन आप चूज करेंगे। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? पास्कल, या फिर हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में कार्यरत बलों
F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस पर दो विपरीत दिशा में बल कार्यरत हैं, एक F1 और इधर F2, तो इस वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा। दो बल यदि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं F1 माइनस F2, जब F1 F2 से बड़ा हो तो परिणामी बल क्या होगा, F1 माइनस F2। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है। इसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आप जानते हैं जब बाल हम कंघी करते हैं, सूखा बाल, और उस कंघी से जब हम कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं तो कंघी में वो बाल चिपक जाता है। तो क्यों चिपकता है, वहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल। कंघी क्या है, आवेशित वस्तु हो जाती है, और कागज के टुकड़े क्या है, अनावेशित। तो एक आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, उस बल का नाम पूछा जा रहा है। तो उस बल का नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल। प्रश्न 7, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं। अभी जैसे मैं यह कलम हाथ से गिराऊं तो वह नीचे की ओर गिर रही है, तो इस पर प्रति सेकंड इस पर एक बल लग रहा है, उस बल का नाम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से, उस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे गुरुत्व बल। प्रश्न नंबर 8, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र, जैसे अभी हम लोग देखे थे, दाब क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। यदि एरिया को हम 1 कर दें तो दाब का परिभाषा क्या हो जाता है कि दाब वह बल है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल लगता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। बैलों के द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। बल के बहुत सारे हम जानते हैं 5 प्रकार हैं, तो कौन सा बल का उदाहरण है, बैल गाड़ी को खींच रहे हैं, तो कौन सा बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपने शरीर के बल का। तो उस बल का नाम क्या है, मांसपेशीय बल। प्रश्न नंबर 10, कोई वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, वही है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न नंबर 11, किसी आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है या कम होता है। यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, आप देख रहे हैं दबाव और क्षेत्रफल में उल्टा संबंध है। यदि क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो दबाव क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर दबाव क्या होगा, घटेगा। इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे एक गुब्बारा है, उसे आपको फोड़ने के लिए दिया जाए तो आप एक उंगली से आसानी से फोड़ सकते हैं या फिर सुई के द्वारा। स्वाभाविक है आप सुई के द्वारा तुरंत फोड़ लेते हैं, क्यों, सुई का क्षेत्रफल कम है, दबाव उस पर ज्यादा लग रहा है। प्रश्न नंबर 12, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है। हमारा दबाव का जो सूत्र है वो क्या है, P बराबर F बटा A। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना किया जाए, बल को यदि F है उसको यदि हम 2F कर दें, बाकी चीजों को नियत रखें, तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव पर क्या चेंजिंग होगा। तो जैसे ही हम यहां 2 करेंगे तो 2 इंटू F बाई ए, दबाव भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। बल जब बढ़ाएंगे तो दबाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। बल को 2 गुना करेंगे, दबाव भी 2 गुना हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है। आप सभी जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
जब दो समान ध्रुव एक दूसरे के नजदीक लाएं तो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब उत्तरी, तो यहां पर वही चीज पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दूसरा चुंबक का उत्तरी ध्रुव दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण होगा। यदि हम एक का उत्तरी और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव को नजदीक लाएं तो वहां पर क्या होगा, आकर्षित करेगा। प्रश्न नंबर 14, द्रव में दबाव। हम सभी जानते हैं जैसे ठोस में दबाव महसूस होता है, वैसे ही द्रव में भी दबाव महसूस करते हैं, गैस में भी दबाव होता है। तो द्रव में दबाव जो है गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है। जैसे जैसे हम गहरे जाएं, नीचे जाएं तो क्या होगा। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कहां पर दबाव सबसे ज्यादा होगा, ए पर, बी पर या फिर सी पर। तो सबसे ज्यादा दबाव कहां पर होगा, सी पर। जितना हम गहरा जाएंगे उतना ज्यादा उस पर दबाव काम होता है। तो द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। आप ध्यान रखेंगे, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, गहराई कम होने से दबाव कम होता है। प्रश्न नंबर 15, स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। शुरुआत में हमने देखा असंपर्क बल किसे कहते हैं, दूर से ही जो कार्य करे बिना एक दूसरे के संपर्क में आए। तो स्थिर विद्युत बल कैसा बल है, असंपर्क बल का उदाहरण है। क्या ये सही है या गलत, क्या होगा, सही, असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज हमने 15 प्रश्न देखे। आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी ये 15 प्रश्न समझ गए होंगे। अगले दिन पुनः मैं इसी चैप्टर से कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद।